सोने का समय नहीं है, ये स्वर्णिम समय है। जितना नाम जप, पता नहीं वो बात क्यों नहीं आती है हृदय में। अरे चोरी चोरी भजन करने का, कोई देख न ले, कोई जान, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक साधन पथ में, जितेंद्रियता, सौम्यता, धैर्य, ये सब सद्गुण आने लगेंगे। मान लो हमारी बात, भजन में ऐसी प्रीति करो कि चोरी चोरी अधिक से अधिक हम भजन कर ले, कोई जान न पावे। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है प्यारे, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी भी परिस्थिति हो, अभ्यास। पूज्य श्री राधा बाबा शरीर काम नहीं, पालकी में बैठा लो, हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम, चलो करो। वही गीता पृष्ठ में जो क्या गीता वाटिका वही भाव से गिरिराज जी विराजमान किए। वैसा महापुरुषों की दिनचर्या, वयोवृद्ध हैं श्री सनातन जी महाराज, ठाकुर जी मना करते मत आओ गिरिराज, नहीं, दिनचर्या सदगुरुदेव भगवान के वचन। वही साधु है जिसकी दिनचर्या एक रस, एक नियत टाइम पर होती है। कभी भी उसको देखो, उसका टाइम। शरीर अस्वस्थ है, बुखार है, कुछ भी है, वो अपनी जगह हुआ भजन कर रहा है। हम ये थोड़ी कि बुखार को लिए बैठे रहे कि जब उतरेगा तब भजन करेंगे, तब दिनचर्या नहीं चल पा रहे, चलो हरी इच्छा पड़े भजन करें। जिस समय सोना उसी समय आंख मुनेगी, नई जगे हुई भजन करे। चतुराशी जी चल रही, सुधा निधि चल रही, गान कर रहे। हम अपने जीवन को व्यर्थ करने निकले, अपने समय को बर्बाद करने निकले। प्यारे समझ जाओ, बहुत बड़ा लाभ खो रहे हो यदि आप नींद का आदर करते हो, प्रमाद स्थिति करते हो। नहीं, 3 घंटे में पर्याप्त, 4 घंटे शिथिल साधक, 5 घंटे साधारण साधक, 6-7 घंटे जो संसारिक कार्यों में रत हैं साधु, 2-3 घंटे विश्राम, 24 घंटे में। अरे भजन सुख लेना है या तमोगुणी निद्रा सुख लेना है? सुनि सत्संग होत जी आलस, विषयीन संग विश्रामी। अब उन्हीं से बैठ करके प्रपंच की बातें करो, कितनी करते रहो बातें, कभी नींद नहीं, कभी कोई उनको नहीं लगेगा कि हमारे लिए कोई और दिनचर्या एकाद है। नाथ आप सबके हृदय के जानने वाले हो, ऐसा स्वभाव हमारा है कि आपके चरणारविंद को छोड़ करके जो आपसे विमुख विषयी पुरुष हैं, उनकी चाटुकारिता, उनकी गुलामी, निस्दिन करत गुलामी विमुखन की। अपने आराध्य देव के द्वारा की हुई व्यवस्था, जीवन भर उसी को केवल मानना है। किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ हो रहा है, अगर मुझे अस्तित्व समझ में आता है तो कभी स्वीकार न करें। मेरी श्री जी तुम्हें निमित्त बना के लाए हैं, हम कभी तुमसे जय श्री राधे नहीं बोलेंगे, या अच्छा वही भगत जी है, नहीं, कभी नहीं। जीवन भर करते रहो, मेरी लाडली के द्वारा प्रेरित हो, हम यही मानेंगे, मेरी लाडली ही सब, अन्य नहीं मानेंगे। अन्य है क्या तुम्हारे पास? तुम हो कौन? प्रभु की सिवा तुम्हारी सत्ता ही नहीं है। अगर कोई सत्ता दिखाता है तो नहीं स्वीकृत करना चाहिए। अभिमानिन्ते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे। जीवन प्रभु को अर्पित है, होश में अच्छे से समझ लिया जाए। एकमात्र आराध्य देव का भरोसा नहीं तो श्री हरि चरण छाड़ विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। आए थे परम पद प्राप्त करने और लग गए विषयी पुरुषों को रिझाने में, और कुछ चंद टुकड़े विषयों के, चंद सुख विषयों के बिक गए उनके हाथ। नहीं रिझवन भरतार के विषयीन हाथ बिकाए। बहुत सावधान, बहुत फिसलाने वाली भगवान की भ्रमात्मक माया है। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। मोशम कौन कुटिल खलकामी। प्रभु में बड़ा अपराध करने वाला, पाप करने वाला, सब पतितों में हूं, ये हृदय में आ जाए ना तो निष्पाप हो जाओगे, निरपराध हो जाओगे, महात्मा बन जाओगे। भगवान बड़े कृपालु हैं, किस क्षण वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ा देंगे, पक्का निहाल कर देते। जब
कभी वो जैसे दर्पण में चेहरा देखे तो कभी जब वो कृपा करके दर्पण दिखाते हैं हृदय में तो लोग नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नहीं, ये तो केवल आपका कृपा प्रसाद, मैंने देखा है, अपने को देखा है, अपने को देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे चला रहे जैसे लगाम पकड़कर घोड़ों की भगवान बैठे हैं ना अर्जुन के, वैसे बिल्कुल। अगर वो छोड़ दें लगाम तो अभी अभी ऐसे खंडक में गिरा दे कि उठना मुश्किल हो जाए। एक एक कदम उनका दुलार प्यार और उनका शासन दिखाई देता है शरणागत भक्त को। पहले हमें ये मानना होगा कि हमारे जीवन की जो परम लाभ वृत्ति है वो भगवत प्राप्ति है। अभी कोई एकांतिक में ईश्वर संपन्न समाज प्रिय बड़े अधिकारी कहीं न कहीं हृदय की बात वो देखे और कहा मुझे हर समय भय लगा रहता है, मैं बस उस भय से निवृत्त होना चाहता हूं। और ऐसे पदों पे हैं जिससे समाज को बहुत बड़ा सुख और अधर्मियों को बड़ा दंड, अधिकार है उनका ऐसे। तब जो रोज कहते हैं वो बात सिद्ध नजर आती है। आप लोगों से तो सब मिलते नहीं, आप किसी से मिलोगे ना तो वो तो मुस्कुराकर उनका वैभव देखकर आप कहोगे कि क्या सुखी है। और क्या प्रश्न होते हैं, भय। जब तक हरि शरणम ये नहीं तब तक शास्त्र कहता है तुम निर्भय नहीं हो सकते, तुम निश्चिंत नहीं हो सकते, तुम निशोक नहीं हो सकते, निशंक नहीं हो सकते, तुम्हारे संशयों का नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी विपरीत धारणा मिट नहीं सकती। तो सुखी कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। मान लो बहुत पढ़ाई पढ़कर उन स्थितियों पर पहुंचे होंगे, बहुत मेहनत, बहुत वैभव, बहुत बड़ा पद, लेकिन भय मुक्त नहीं। ब्रह्मा भी परमेष्ठी पद है, देवराजेंद्र त्रिभुवन पद है। आप परम पद के मार्ग में चले हो जहां निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निशंक, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, हर समय परमानंद। तुम्हारा ये मानव देह पाप कमाने के लिए तो है नहीं, व्यर्थ में इसको मत खोइए। हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है। धर्म निर्भय करता है, कर्तव्य तुम्हें निश्चिंत कर देता है। अगर जो करना चाहिए वो किए हो तो तुम निश्चिंत होगे, बेपरवाह होगे। तो लगा कि तुम्हें जो करना चाहिए वो नहीं किया, इसीलिए तुम चिंतित हो। अभी मानव जीवन का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य है, उसे नहीं समझ पाए। अगर नाम जप करते हुए सब भगवत सेवा की भावना से प्रभु को समर्पित कर दो, अभी निश्चिंतता आ जाएगी, अभी डर समाप्त हो जाएगा। सबके हृदय में डर है, देख लो, कहने की बात नहीं है। वो एक दूसरे डरते हैं, क्या तू डर रहा है इसीलिए क्रोध को धारण किए हुए है। जो बलवान होता है, निडर होता है, मुस्कुरा के निकल जाता है। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी क्रोधी नहीं। हाँ, निष्कामी बलवान होता है, कामी नहीं। पक्का तुम्हारा जीवन पाप कमाने के लिए नहीं है। तुम पाप को पाप देख ही नहीं पाते हो जब तुम्हारी धन पे महत्व बुद्धि होती है या अन्य अन्य अन्य। मान लो ये सत्संग है, ये जीवन को व्यर्थ मत खोइए। बहुत बड़े विद्वान हैं धुंधकारी के पिता आत्मदेव, लेकिन पुत्र की कामना व्यथित किए हुए थी। पूरा प्रकरण है, हम केवल अंतिम प्रकरण उसका वो अधर्माचरण देख देख कर, पापाचरण देख कर उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि जो हमें महात्मा मिले थे, यदि उनसे मैं भगवत मार्ग की शिक्षा ले लेता, पुत्र प्राप्ति का ना हट करता, तो आज मैं दुर्दशा को न प्राप्त होता। अब गोकर्ण जी से कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरी अंतिम समय की श्वासें बची जितनी, कैसे मुझे भगवान मिल सकते। मैं जान गया, मुझे वैराग्य हो रहा है संसार से। तब उन्होंने कहा था, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य गुण दोष चिंतन मासु
मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताश्री गोकर्ण जी ने कहा, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो मानो आत्मदेव जी ने कहा, जीवन भर यही किया है पर मुझे शांति तो नहीं मिली ना। तो बोले, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का पालन करने से परम धर्म की प्राप्ति होती है। अगर नहीं हुआ तो लोक धर्म में कहीं चूक हो गई आपकी। ये जितने लोक धर्म है इनकी पूर्णता है भगवत चरणारविंद की प्रीति। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, वो धर्म कर्म में आग लगे जहां भगवान के चरणों की शरणागति नहीं, भजन नहीं, प्रेम नहीं। जहां न राम पद पंकज भाऊ, सो सब धर्म कर्म जरि जाओ। इसीलिए श्री भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये परम धर्म है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। धर्मम भजस्व सततम, कौन से धर्म का सतत भजन करें? बोले, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके सावई पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म वही है जिसमें अधोक्षज अच्युत भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति हो। त्यज लोक धर्मान, बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म, परम धर्म में स्थित होने की मेरी सामर्थ्य खो गई है। तो बोले, एक जगह ये सामर्थ्य प्राप्त होती है, सेवन सदा साधु पुरुषन।